बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, अफगान पाक के बीच एक बार फिर से झड़प शुरू हो गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये झड़प की फिर से शुरुआत। 60 घंटे की शांति के बाद देखिए एक बार फिर से ये जंग छिड़ी। पाक ने अफगान के टैंकों पर मिसाइलें दागी तो वहीं अफगान ने भी पाक पोस्ट पर ड्रोन स्ट्राइक किया है। और ये देखिए, ये मिसाइलों से पहले तो पाक की तरफ से जो है वो हमला किया जाता है, अफगान के टैंकों पर यह हमला किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के पोस्ट पर अफगानिस्तान की तरफ से देखिए ये ड्रोन स्ट्राइक की भी जानकारी जो है मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत के दौरे पर जब अफगानिस्तान के मंत्री मुत्तकी आने वाले थे उस वक्त में काबुल के ऊपर में हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और उसी के बाद से ये युद्ध अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों की और कुछ घंटों की शांति ज़रूर दिखाई दी, लेकिन इस 60 घंटे की शांति के बाद एक बार फिर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं पाक की तरफ से अफगानिस्तान के टैंकों के ऊपर में। और वहीं अफगानिस्तान ने भी ड्रोन स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के पोस्ट पर और ये युद्ध एक बार फिर से छिड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जंग एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर छिड़ गई है। दोनों देश आमने सामने हो गए हैं और इसी के साथ काबुल पर हमले के साथ इस जंग की शुरुआत हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, एक बार फिर से ये जंग की शुरुआत हो गई है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या पूरी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से पिछले करीबन 4-5 दिनों से लगातार एक टेंशन जो है वो ड्रोन लाइन पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है वहां पर ये टेंशन बढ़ती जा रही थी। और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और कई पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो कैप्चर कर लिया था, उनको बंधक बना लिया था। कल हमने तस्वीरें देखी कि उन बंधक बनाए हुए जो सैनिक थे उनकी पतलून और उनके हथियारों को किस तरीके से अफगानिस्तान के चौराहों पर टांग कर नीलाम किया गया, तो उससे एक बहुत बड़ी बेइज्जती जो है वो पाकिस्तान की सेना की होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था उससे भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से खिलखिलाया हुआ है। और अब बीती रात देखें तो सुबह, हम ये कहते हैं सुबह तड़के 4 बजे के आसपास में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक तो कंधार प्रोविंस में स्पिन बोल्डर की बात करें या फिर हम नंगलहार की बात करें या फिर जो बलूचिस्तान के साथ लगता हुआ चमन का बॉर्डर पड़ता है, वहां पर आर्टिलरी फायरिंग जो है वो एक बार फिर शुरू कर दी गई है। लगातार अगर हम देखें तो ये अब फायरिंग जो है वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। ड्रोन हमले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे और उसके जवाब में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने लगातार जो है वो आर्टिलरी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की पोस्टों पर किया गया। और अभी भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो एक अफगानिस्तान का न्यूज एजेंसी है, टोलो न्यूज एजेंसी, उसके माध्यम से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि देखिए जो स्पिन बोल्डिक का इलाका है वहां पर पाकिस्तान आर्टिलरी फायरिंग सिविलियन इलाकों पर कर रहा है। और ये ऐसा हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब पाकिस्तान की आर्मी जब भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही तो किस तरीके के सिविलियन इलाकों को वो टारगेट कर रही थी। तो वहां पर जो स्पिन बोल्डक का रिहायशी इलाका है वहां पर टारगेट किया जा रहा है और वहां पर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल रमन, यहाँ पर देखिए उनको निशाना, लेकिन अभी अफगानिस्तान सरकार की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि काबुल में जब हमला हुआ उसी वक्त से इसकी शुरुआत हो गई। अब ऐसे में ये युद्ध क्या अपने और आगे चरम स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? ना पाकिस्तान रुकने को तैयार, ना अफगानिस्तान रुकने को तैयार। फिलहाल आगे आने वाले दिनों में क्या चीजें दिख रही हैं? देखिए निश्चित रूप में ये टेंशन जो है वो यहाँ से थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जब पहले दिन अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया था, पूरे ड्रोन लाइन पर करीबन 7 ऐसे इलाके थे जहां पर आर्टिलरी फायरिंग और टैंक और मशीन गन की फायरिंग के साथ हमला करते हुए 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया के पास पहुंचा था और उनसे कहा था कि आप बीच में मध्यस्थता कर इसको किसी तरीके से रुकवाइए। हालांकि पाकिस्तान एक तरफ तो ये बताता है कि देखिए हम इसका मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने बैक चैनल का इस्तेमाल करके युद्ध को रुकवाने की बात करता है, जैसे कि भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर की वक्त हुआ था। तो अब लगातार पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान के भीतर ही इतनी ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की होती हुई नजर आ रही है, जिससे पाकिस्तान सेना जो है वो बहुत तरीके से हम कहते हैं लज्जित महसूस हो रही है और उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपने आवाम के लिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये टेंशन यहाँ से अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है।